नैन्सी पेलोसी साहिबा समेत टॉप के अमेरिकन ऑफिशियल्स इस वक्त हिमाचल प्रदेश मौजूद हैं। वही इंडिया की रियासत हिमाचल प्रदेश जहां पर दलाई लामा साहब पिछले कई डेकेड से लेकर रहते हैं। प्रोजेक्ट तिब्बत जब फेल हुआ और अमेरिका ने तिब्बत कार्ड को जब डंप किया और दलाई लामा साहब को डंप किया, तो तब से लेकर उन्होंने दलाई लामा को हिमाचल प्रदेश में कहीं छुपा दिया और हिमाचल प्रदेश में ही वो तब से लेकर रहते चले आ रहे हैं। चाइनीज इनको बागी मानते हैं, सेपरेटिस्ट मानते हैं दलाई लामा को, तो वो इनको अच्छी नज़र से नहीं देखते। तो नैन्सी पेलोसी साहिबा हिमाचल प्रदेश पहुंच चुकी हैं। उनके साथ और भी अमेरिका के टॉप के ऑफिशियल्स मौजूद हैं और ये मिलेंगे दलाई लामा से। इनकी दलाई लामा के साथ मुलाकात का साफ साफ मकसद यही है कि तिब्बत के अंदर अमेरिका गड़बड़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का जो तिब्बत है, इसके अंदर अमेरिका गड़बड़ गालबन पैदा करने की एक बार फिर से कोशिश कर रहा है और बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया इन्होंने। ऐसा होता है ना, जब भी अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स अपनी कोई एजेंडा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा सा नाम देते हैं उसको, बड़ा अच्छा सा, यानी स्वीट किस्म का, सुनने में अच्छा लगे। इस इंटरफेरेंस को उन्होंने नाम ये दिया है कि हम ये चाहते हैं कि तिब्बतन लोगों की अपनी से हो, उनको सुना जाए, उनकी विल का एहतराम किया जाए। अब वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं दूसरे अल्फाज में? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तिब्बत को अलग करो चाइना से। सिंपल सी बात है। अब इस सिलसिले में वो यहाँ पर आ रहे हैं ताकि दोबारा से स्ट्रेटजीज बनाई जा सके कि किस तरीके से तिब्बत में गड़बड़ पैदा की जा सकती है। और इंडिया इस हवाले से एक मरतबा फिर से फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है। मुझे इंडिया नहीं कहना चाहिए, हिंदुत्व वाला इंडिया, मोदी का इंडिया, वो यहाँ पर एक मरतबा फिर से वही गलती रिपीट कर रहे हैं जो कि इंडिया ने 60s के अंदर गलती रिपीट की थी और जिसके नतीजे में फिर एक बड़ा इलाका इंडिया को अपना गंवाना पड़ गया था, इंक्लूडिंग अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश। बिजनेस वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया है, हाई लेवल यूएस डेलीगेशन इंक्लूडिंग नैन्सी पेलोसी टू मीट दलाई लामा इन धर्मशाला। और इसमें वो कहते हैं द डेलीगेशन इंक्लूड्स स्पीकर इमरता नैन्सी पेलोसी, हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी रैंकिंग मेंबर ग्रेगरी डब्ल्यू मिक्स, हाउस रूल्स कमेटी रैंकिंग मेंबर जिम मैकगोवन, House Foreign Affairs Subcommittee on the Indo-Pacific Ranking Member Ami Bira and Representative Marianity Miller Meeks and Nicholas Maliotakis. The official press release of the House Foreign Affairs Committee read. अच्छा, इसके अंदर आप देखिए वो जो मैंने कहा कि ख़तरनाक डिज़ाइंस को अच्छा सा नाम देते हैं ताकि ये सुनने में अच्छा लगे। ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का पुराना तरीका है, अच्छा सा नाम दे देते हैं। अफगानिस्तान के अंदर जो इतनी ज़्यादा डिस्टेबलाइजेशन क्रिएट की गई, इसको क्या नाम दिया था? डेमोक्रेसी लेकर आ रहे हैं यहाँ पे। तालिबान ने क्या मचा के रखा हुआ था? ये तो बड़े जंगली लोग हैं, डेमोक्रेसी लाएंगे, अपने तौर तरीके इनको सिखाएंगे। यहाँ पर भी देखिए उनका एक टॉप का ऑफिशियल है मिकॉल, वो कह रहा है कि दिस विजिट शुड हाईलाइट दी बायपार्टीसन सपोर्ट इन द यूएस कांग्रेस फॉर तिब्बत टू हैव अ से इन देयर ओन फ्यूचर। अपना मुस्तकबिल खुद चुनने के लिए उनको से होनी चाहिए। भाई आपके मुल्क के अंदर फर्ज करें अगर चाइनीज इस तरह से करना शुरू कर दें कि टेक्सास वालों को तो से होनी चाहिए अपनी, उनका अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए आज़ादी होनी चाहिए, हाउ विल यू फील? यहाँ पर आप देखिए तिब्बत के अंदर कोई मसला है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं है वहां पर। ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे, कभी आपने नहीं सुना होगा, आप खंगाल के देख लीजिए पुराने अखबारात, कोई 20, 25, 30 साल में आपको कोई इंसिडेंट ही नजर नहीं आएगा वहां पर। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो ना आज़ादी दिलाएंगे, फ्यूचर डिसाइड करने का हक है, खुद इरादियत होनी चाहिए इनके पास, अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने का एक उनको आज़ादी होनी चाहिए, विल होनी चाहिए। अब ये रीजन के लिए अच्छा नहीं है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। मतलब चले चाइना को तो छोड़ देना, उन पे क्या खाक अमेरिका असर डालेगा? इतने अरसे से क्या कर लिया उन्होंने चाइना का? ट्रेड वार के अंदर क्या उनका ट्रेड कम कर सके हैं? नहीं कर सके, बढ़ता ही चला जा रहा है। मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के चाइना को ब्रेक लगा सके हैं? नहीं लगा सके। 2 प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और गए, ट्रंप आया, बाइडेन आया, क्या हो गया चाइना का? कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ और सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। 2020 से लेकर फौजें आमने सामने खड़ी हुई हैं इंडिया और चाइना की। ये इंडिया का मसला है, अमेरिका तो कट लेगा दोबारा से, जैसे पहले कट गए थे वहां से। मसला इंडिया को फेस करना पड़ा था। दलाई लामा साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं दोबारा से री इनकारनेशन का कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। री इनकारनेशन का मतलब ये होता है कि वो सक्सेसर जो होता है ना दलाई लामा के बाद कौन आएगा, वो फैसला इसके इस री इनकारनेशन वाली चीज से लिंक करता है। ब्लूमबर्ग कहता है दलाई लामा सेज ही इज नॉट कंसीडरिंग री इनकारनेशन येट। दोबारा से ये कार्ड हाईलाइट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, तिब्बत वाला कार्ड, और बड़ा भरपूर तरीके से हाईलाइट हो रहा है।
वैसे दलाई लामा साहब जो हैं वो री इनकारनेशन का तो कंसीडर नहीं कर रहे, लेकिन घुटनों की ट्रीटमेंट के लिए ही अमेरिका जाएंगे। 20 जून को गालिबन जा रहे हैं, घुटनों की इलाज उनका कोई होगा वहां पर, तो उधर जा रहे हैं ना। आप समझ सकते हैं कि इस मेडिकल ट्रिप के दौरान हो सकता है कि कोई ऑफिशियल मीटिंग्स भी उनकी दोबारा से हो जाए वहां पर। तो तिब्बत कार्ड एक मरतबा फिर से बड़े जोर शोर के साथ हमें यहाँ पर दोबारा से खुलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो तिब्बत कार्ड है, अब इसका अमेरिका को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन इंडिया को जरूर एक कदम आगे चाइना के खिलाफ कर देगा और ये एक स्टेप मजीद आगे आ जाएगा जंग की तरफ चाइना के साथ। और ये जो टिल्ट हमें नजर आया है मोदी साहब का अमेरिका की तरफ, ये इंडिया के इंटरेस्ट में यूं भी नहीं है। अगर आप गौर करें, दुनिया की 80% आबादी ग्लोबल साउथ के अंदर रहती है, जिसको ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ग्लोबल साउथ है जिसको ब्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर चाइनीज टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, चाइनीज ट्रेड बढ़ता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड मोदी साहब इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से भी, मिलिट्री के हवाले से भी, जो कि वेस्टर्न डोमिनेटेड हो, चाइनीज नहीं, वेस्टर्न डोमिनेटेड। तो मुझे बताएं, क्या इंडिया ग्लोबल साउथ के अंदर फिट होगा फ्यूचर में? यानी पूरा ग्लोबल साउथ उस तरफ, चाइना की तरफ, और ये भाई साहब बीच में खड़े होंगे अमेरिकन टेक्नोलॉजीज और अमेरिकन जो जियोपॉलिटिकल डिजाइन है उनके साथ। तो इंडिया खुद है ग्लोबल साउथ के अंदर, लेकिन मोहरा बनेगा ग्लोबल नॉर्थ का, वो जो दूसरी साइड है जिसको आप वेस्ट कहते हैं। मिसफिट होगा ना इस ब्लॉक के अंदर। अच्छा, आखिर में ये डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं, अब अमेरिका चूंकि प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तिब्बत मसले को लेकर चाइना के ऊपर, तो यूरोपियन यूनियन वाले जिनकी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एक तरह से, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। और ये मैक्रोन कई मरतबा कह भी चुका है कि यूरोप को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की ज़रूरत है और अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल के भी फैसले करने की ज़रूरत है। तो यूरोपियन यूनियन वाले जो हैं उन्होंने भी तिब्बत के हवाले से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज रेज किए हैं और चाइना ने उनके इन कंसर्न्स को रिजेक्ट किया है। चाइना ने कहा है कि यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं हो रही, बल्कि तिब्बत के अंदर चाइना रिकॉर्ड तरक्याती काम करवा रहा है और गुर्बत यहाँ पर कम हुई है, लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ा है, अच्छा हुआ है। सारा कुछ उनका जो मीडिया है चाइना का वो रिपोर्ट कर रहा है वहाँ पर। तो EU वाले भी इस इशू के अंदर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं।